80 शब्दों प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाषा शास्त्रियों की पारंपरिक अवधारणा को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में चुनौती मिलने लगी है। इस अवधारणा के मुताबिक भारतीय भाषाएं दो भाषा परिवारों आर्य और द्रविड़ का हिस्सा हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत की भाषाओं को जहां आर्य परिवार का बताया है, वहीं दक्षिण की सभी भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम को द्रविड़ परिवार का माना है। पैराग्राफ। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के पाठ्यक्रम में भाषाओं के इसी विभाजक आधार पर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है। हालांकि पारंपरिक भारतीय भाषा चिंतक इस विभाजन को ही गैर जरूरी मानते रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने बहुभाषिक व्याकरण की रूपरेखा की विकास को लेकर एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत 5 दिनों तक चली पहली कार्यशाला में जिस तरह के तथ्य उभरे, उससे स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण की आधुनिक अवधारणा की बुनियाद कमजोर है। परिषद में भारतीय भाषाओं के बीच एकात्मकता की अवधारणा पर करीब 3 साल से अलग परियोजना चल रही है, जिससे साबित हुआ है कि भारतीय भाषाओं के बीच न सिर्फ उच्चारण बल्कि व्याकरण और शब्द विन्यास तक के स्तर पर सहज एकता है। पैराग्राफ। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बहुभाषिक व्याकरण की इस परियोजना का उद्देश्य है एक ऐसा सर्वमान्य व्याकरण तैयार करना जिसके सहारे छात्र एक या उससे अधिक भारतीय भाषाएं सीख सकें। यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन जब इस पर विचार शुरू हुआ और विभिन्न भाषाओं के विद्वान बैठे, तो इन भाषाओं के बीच एक सूत्र निकलता चला गया। इसके बाद विद्वान भी सहमत होते नजर आए कि भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण वैज्ञानिकता के साथ ही तथ्यों पर आधारित नहीं है। हिंदी को लेकर समाचार आते रहे हैं कि अच्छे हिंदी भाषी स्कूलों के छात्र ठीक से हिंदी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, जबकि अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े बच्चों की अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं है। पैराग्राफ। विद्वानों ने अपने अध्ययन में पाया कि चूंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल व्याकरण की पढ़ाई पर जोर देते हैं, लिहाजा बच्चे के मानस से होते हुए अवचेतन में व्याकरण की मूल स्थापनाएं गहरे तक बैठ जाती हैं, जबकि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं की पढ़ाई कराते वक्त उनकी व्याकरणिक आधार पर जोर नहीं दिया जाता। इसलिए ऐसे बहुभाषिक व्याकरण तैयार करने का विचार आगे बढ़ा। बहरहाल इस बहुभाषिक व्याकरण को तैयार करने का बुनियादी आधार संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के सूत्रों को माना गया है। पाणिनि के अनुसार भारत में सिर्फ 2 ही तरह की
भाषाएं हैं, प्राकृत और संस्कृत।